सभी को नमस्कार। माई सेल्फ बलविंदर कौर, असिस्टेंट टीचर, स्कूल एजुकेशन उत्तराखंड, वेलकम यू इन टुडेज क्लास टीचिंग। एंड टुडे वी आर टेकिंग subject English. Our textbook is Beehive and the topic is Rain on the Roof. It's a poem written by Coates Kinney. Actually, as the name suggests, the rain on the roof, छत पर बारिश, जैसा कि इसके नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि छत पर जब बारिश की बूंदें पड़ती हैं उस बारे में ये कविता है। तो आइए कविता को हम शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले, शुरू करने से पहले कुछ ऐसे बिंदु जिन पे हम चर्चा करेंगे, पॉइंट्स टू बी डिस्कस्ड। इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएम, सबसे पहले हम कविता का परिचय पढ़ेंगे। उसके बाद अबाउट द पोएट, हम कवि के बारे में थोड़ा सा जानेंगे कि कवि कौन है। थीम ऑफ द पोएम, इस कविता की थीम क्या है, क्या मैसेज है, किस बारे में ये कविता है। उसके बाद हम कविता का आनंद लेंगे एक एक स्टैंजा पढ़ के, उसकी व्याख्या सहित। उसके बाद सेंट्रल आइडिया, केंद्रीय भाव जो है या सारांश जो है वो इसका कविता का क्या है। उसके बाद ग्लॉसरी होगी, कुछ कठिन शब्द उनके अर्थों के साथ, कंक्लूडिंग की पॉइंट्स, मुख्य बिंदु इस कविता के, और उसके बाद एक छोटा सा होमवर्क जो है गृह कार्य के रूप में आपको दिया जाएगा। So let's start the poem. Here it goes. First of all, introduction of the poem. From the title of the poem, Rain on the Roof, we can make out that the poem is about the rain. The poet is telling us about the memories he has of the rain. The sound of the raindrops falling on the roof on his house brings back sweet memories of the past. जैसा कि इसके टाइटल से ही पता चल रहा है, रेन ऑन द रूफ, छत पर बारिश, तो इसी से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो कविता है ये बारिश के बारे में है। और कवि जो है वो हमें उन मेमोरीज के बारे में बता रहा है, यादों के बारे में बता रहा है, जब बारिश होने पर वो उन्हें महसूस करता है, जिन यादों को। रेन ड्रॉप्स की जो साउंड है, वर्षा की बूंदी जब छत पर पड़ती हैं तो उनकी जो आवाज आती है वो उसके लिए काफी मीठी यादें जो है वो लेकर के आती हैं, पास्ट की, उसके अतीत की, और वो उन्हें याद करता है। अबाउट द पोएट, कवि जो है वो है कोट्स किन्नी, जिनका जन्म नवंबर 24, 1826 को हुआ था, और उनकी डेथ जो है जनवरी 25, 1904 में 1904 में हुई। ये एक अमेरिकन लॉयर भी थे, पॉलिटिशियन भी थे, जर्नलिस्ट भी थे, और उसके अलावा ये बहुत अच्छी अच्छी कविताएं भी लिखा करते थे। और ये रेन ऑन द रूफ जो है ये इन्हीं के द्वारा लिखी गई है। नाउ थीम ऑफ द पोएम, द थीम ऑफ द पोएम इज द हीलिंग पावर ऑफ रेन। द म्यूजिकल साउंड ऑफ रेन ड्रॉप्स falling on the rooftop at night has the ability to revive sweet memories and rouse fancies in an otherwise busy mind. The rain thus soothes and comforts an overworked mind by taking it back to its lovely past. एक्चुअली इस कविता में जो थीम है वो मेन दिखाई गई है कि रेन की जो हीलिंग पावर है, हीलिंग पावर होती है उपचारात्मक शक्ति, यानी कि कुछ ऐसी जैसे दवाइयां होती है, मान लो वो आपको हील अप कर देती हैं, या कुछ आजकल बहुत सारी थेरेपीज चल रही हैं जिसमें नेचर थेरेपी है। तो इस प्रकार से इस रेन के द्वारा जो उसकी उपचारात्मक शक्ति है उसके बारे में ये कविता है। कवि कहते हैं कि जो म्यूजिकल साउंड है बारिश की, आपने देखा होगा उसकी जब पैटर पड़ती है छत पर, छप छप की जो आवाजें आती हैं, तो जो प्रकृति प्रेमी होते हैं या जिन्हें बहुत ही ज्यादा परेशानियां होती हैं अपनी जिंदगी में, वो उस आवाज को सुन करके हील करते हैं, काफी राहत महसूस करते हैं। तो जब ये रेन ड्रॉप्स पड़ती हैं छत पर, तो वो कहते हैं कवि कि उनमें इतनी एबिलिटी है, उनमें इतनी योग्यता है कि वो किसी को भी हील कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। और ये जो आवाजें हैं ये बहुत ही सुंदर यादों को रिवाइव करती हैं। रिवाइव होता है पुनर्जीवित करना, यानी कि बहुत सारी पुरानी यादें जो हैं वो दोबारा से हमारे सामने आती हैं, और कितनी ही फैंसीज जो है वो राउज करती हैं हमारे बिजी माइंड के होने के बाद भी। हमारी कितनी सारी पसंद की चीजें जो है वो भी उजागर करती हैं, उठाती हैं। The rain thus soothes and comforts an overworked mind by taking it back to its lovely past. इसके अलावा वो हमें सूद करती हैं, शांत करती है, और हमें कंफर्ट देती है। हमारा जो माइंड जो है काम कर करके थक जाता है, और
हमें एक कंफर्ट जोन में ले जाती है, हमारे पास्ट को याद करते हुए। Now, the recitation of the poem, we will recite the poem stanza wise along with its detailed explanation. When the humid shadows hover over the starry spheres, and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears, what a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead. अब कवि जो है वो कह रहे हैं कि जब ह्यूमिड शेडोज हावर, ह्यूमिड होता है नमी से भरा हुआ, हावर होता है मंडराना, और शेडोज होता है अंधकार। तो जब काले बादल जो है जो कि नमी से भरे हुए हैं और वो जब आसमान में मंडराते हैं ओवर द स्टेरी स्फीयर्स, और उसके बाद जब ये आसमान में काले बादल मंडराते हैं आसमान में, तो जो स्टेरिस्फेयर्स, जो स्टार से भरा हुआ जो आसमान है, वहां पर बहुत ही ये सुंदर प्रतीत होते हैं। एंड द मेलनकली डार्कनेस, और जो उदासी भरा अंधेरा है, मेलनकली होता है उदासी, डार्कनेस हो गया अंधेरा, तो जो आसमान में उदासी भरा अंधेरा है और सितारे जो हैं वो भरे हुए हैं, वहां पर जब इस प्रकार के नमी से भरे हुए बादल जो है जब मंडराते हैं, जेंटली वीप्स इन रेनी टेयर्स, तो ऐसा लगता है कि वो अंधेरा जो है वो रो रहा है और उसके जो आंसू है वो वर्षा के रूप में जमीन पर गिर रहे हैं। व्हाट अ ब्लिस टू प्रेस द पिलो, और वो कहते हैं उस समय अपने कॉटेज चैम्बर यानी कि अपने बेडरूम पे अपने बेड पर लेट करके अपने पिलो को यानी कि तकिए को प्रेस जब आप करके लेटते हैं, तो वो कितना बड़ा आशीर्वाद प्रतीत होता है, कितना अच्छा महसूस होता है कि जब बारिश जो है वो पड़ रही है और आप अपने शयन कक्ष में बड़े आराम से उस वर्षा को एंजॉय कर रहे हैं, आनंदित कर रहे हैं, आनंद महसूस कर रहे हैं। एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड, और आप उस वर्षा, गिरती हुई वर्षा की बूंदों की पैटर को, उसकी छपछपाहट की आवाज को अपने सिर के ऊपर छत पर सुन पा रहे हैं। Every tinkle on the shingles has an echo in the heart, and 1,000 dreamy fancies into busy being start, and 1,000 recollections weave their air threads into woof as I listen to the patter of the rain upon the roof. अब हर एक टिंकल जो है, हर एक वो झंकार जो है, जो आवाज आ रही है बारिश की बूंदों की, वो जब शिंगल्स पर पड़ती है, शिंगल्स यहाँ पर जो रूफ पर आयताकार टाइल्स होती है या जिन्हें खपरेल भी कहा जाता है उसके लिए यूज किया गया है, तो जब उस खपरेल पर, छत पर, उन टाइल्स पर जब बारिश की झंकार पड़ती है, तो वो एक गूंज महसूस होती है हमारे दिलों में, यानी कि उसकी आवाज दोबारा से हमारे पास आती है। जैसे आप पहाड़ों में आवाज देते हैं तो वो आपके पास दोबारा आती है गूंज की तरह। तो कह रहे हैं वो झनकार जो है वो दोबारा से हमारे दिल में महसूस होती है, और हजारों ड्रीमी फेंसेस यानी कि हजारों स्वप्निल कल्पनाएं जो है वो हमारे दिमाग में बनना शुरू हो जाती हैं। स्वप्निल कल्पनाएं, ड्रीमी फेंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट, और जब हम व्यस्त होते हैं बहुत ज्यादा, तो गिरती हुई हमारे दिल में वो जब ध्वनि आती है तो हमारे मन में नए नए सपने जो हैं वो बहुत ज्यादा पैदा कर देती है। हजारों यादें वीव देयर एयर थ्रेड्स, और ताना बाना बुनती हैं वूफ में। वूफ हम उसे कहते हैं, जैसे जब कपड़ा बनाया जाता है तो ताने बाने पर जब उसको बुना जाता है धागे को, उसे कहा जाता है। तो कहते हैं कि उस समय वो वीव करती हैं, बुनती है हजारों धागे। एज आई लिसन टू द पैटर, जैसे ही मैं उस पैटर को सुनता हूँ बारिश की जो कि छत पर पड़ रही है। Now in memory comes my mother, as she used in years agone to regard the darling dreamers ere she left them till the dawn. Oh, I feel her fond look on me as I listen to this refrain, which is played upon the shingles by the patter of the rain. अब जब ये बारिश हो रही है, वो उस चीज को फील कर रहे हैं, तो वो कहते हैं यहाँ पर वो अपनी मम्मी का परिचय देते हैं कि अब मुझे जो याद आ रही है
वो मेरी मदर की याद आ रही है, जो कि कितने साल पहले हमें छोड़ करके चली गई थी। तो वो अपनी माँ का सपना देखते हैं और वो कहते हैं कि बारिश जो है वो पुरानी यादें, अतीत की यादें जो हैं वो ला देती हैं, और वो अपनी माँ को याद कर रहे हैं जो कि अब जीवित नहीं है। टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स, ईयर शी लेफ्ट देम टिल द डॉन। और अब उन्हें वो पुरानी बातें याद आती हैं कि वो उन्हें कितना प्यार किया करती थी और भोर होने तक सोने दिया करती थी आराम से। एयर होता है बिफोर के पहले जो यूज होता है, पहले के लिए यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। और भोर होने तक वो उन्हें आराम से सोने दिया करती थी, बहुत प्यार करती थी, लाडला समझती थी और मीठे मीठे सपने जो हैं वो देखा करती थी। अब कवि को ये महसूस हो रहा है कि वो मुझे देख रही हैं, मैं इस चीज को महसूस कर रहा हूँ। एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन, रिफ्रेन होता है बच्चों रोकना। तो जिस प्रकार से ये जो आवाज है ये मुझे सपने देखने से रोक भी नहीं पा रही है, और मैं इन गिरती बूंदों से उनके सपने अभी भी देख रहा हूँ, और कमरे की छत पर जो गिरती बारिश की बूंदों से बना हुआ गाना जो है उसको सुन पा रहा हूँ। अब यहाँ पर जो है कवि अपने अतीत को अपने वर्तमान से जोड़ने की कोशिश कर रहा है, और यही कारण है कि कवि अपने कमरे की छत पर बारिश की जब बूंदें पड़ती हैं तो वो बहुत ज्यादा द्रवित हो जाता है, यानी कि उसका हृदय जो है उन हजारों यादों से भर जाता है मम्मी की, कि मम्मी किस प्रकार से उनको प्यार किया करती थी, सोने दिया करती थी, कितना लाड प्यार किया करती थी। तो वो उन चीजों को याद करके दोबारा से द्रवित हो रहा है, और हजारों कल्पनाएं जो है वो उसके दिमाग में ताना बाना बुन रही हैं। अब और फिर ये सुनने के बाद वो कहता है कि जब ये रेन ड्रॉप्स जो है जब पड़ती हैं शिंगल्स पर, उन खपरेलों पर, बाय द पैटर ऑफ द रेन, जब मैं इन आवाजों को सुनता हूँ तब हमेशा मुझे अतीत की यादें जो हैं वो ताज़ा हो जाती हैं, और मुझे अपनी मम्मी की जो है वो याद दोबारा से आ जाती है। बाय कोट्स किनी, इसके जो पोएट हैं वो है कोट्स किनी। नाउ द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, इसका जो केंद्रीय भाव है कविता का, एक्चुअली इस कविता के द्वारा कवि कोई मैसेज जो है, कोई संदेश जो है वो तो नहीं देना चाह रहे, वो सिर्फ यहाँ पर बता रहे हैं कि जब बारिश होती है तो वो कैसा महसूस करते हैं और उन्हें किस किस की याद आती है। The central idea of the poem Rain on the Roof is that the rain has power of healing the mind and the heart of humans as it heals the earth. इस कविता का जो केंद्रीय भाव है रेन ऑन द रूफ का, वह ये है कि रेन जो है, बारिश जो है, उसके अंदर एक ऐसी पावर है, एक ऐसी शक्ति है जो हमारे माइंड के साथ साथ हमारे हार्ट को भी ठीक कर सकती है। उसके अंदर हीलिंग पावर है, यानी कि उपचारात्मक पावर है, शक्ति है। जिस प्रकार से वो अर्थ को भी हील करती है, उसी प्रकार से अब बारिश नहीं होगी अर्थ पर तो पेड़ पौधे कहाँ से होंगे या फसल कहाँ से होगी। तो जिस प्रकार से अर्थ को हील करने के लिए बारिश की आवश्यकता है, उसी प्रकार से कवि यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे दिलों को और हमारे दिमागों को भी हील करने की पावर जो है वो रेन के अंदर है। The poet's mind is flooded with the memories of the past when the drops of the rain fall on the roof of his cottage and their sound reach poet's ears. अब कवि का जो दिमाग है वो फ्लडेड हो रखा है। फ्लड आप जानते हैं, बाढ़ आ जाना, तो फ्लडेड, उसके दिमाग में इतनी बाढ़ आ चुकी है विचारों की, उन पास्ट की मेमोरीज की इतनी हजारों यादें जो हैं वो उसके दिमाग में आ जाती हैं जैसे ही रेन ड्रॉप्स जो हैं उसकी छत पर गिरती हैं उसके कॉटेज में, और उसकी जब आवाज पोइट के कानों तक पहुंचती है तो वो हजारों कल्पनाएं और यादें जो हैं पास्ट की वो उसके दिमाग में आ जाती हैं। These memories make him feel joy as well as sorrow. However, he feels better. और ये यादें जो हैं वो उसे खुशी भी देती हैं as well as sorrow भी, दुख भी देती है, क्योंकि जब उसे अपनी मम्मी की याद आती है तो ऑब्वियसली वो बहुत ही ज्यादा सैड फील करता है, लेकिन फिर भी however he feels better, उसे उस बारिश की आवाज को सुन के बहुत ही अच्छा प्रतीत होता है। Now here the glossary, some hard words along with their meanings. Humid, something which is full of moisture, नमी से भरा हुआ। Shadows refers to the moisture laden clouds which cast a shadow on the earth.
छायादार क्लाउड जो होते हैं, जो पृथ्वी पर शेडो छाया कास्ट करते हैं, दे देते हैं. हावर मूव अराउंड समथिंग, मंडराना मेलनकली सैड उदासी भरा, ब्लिस हैप्पीनेस खुशी. पैटर्न साउंड ऑफ रेन ड्रॉप्स फॉलिंग ऑन द रूफ, छत पर जब बारिश की बूंदें पड़ती हैं तो उनकी जो आवाज होती है उसे पैटर कहा जाता है. कॉटेज चैम्बर, द बेडरूम, टिंकल शॉर्ट लाइट रिंगिंग साउंड दैट इज कॉल्ड झंकार जिसको हम बोलते हैं. शिंगल्स रेक्टेंगुलर वुडन टाइल्स यूज्ड ऑन रूफ्स, छत पर जो आयताकार वुडन टाइल्स का जो यूज किया जाता है जिसे खपरेल भी कहा जाता है उसे शिंगल्स कहते हैं. इको रिपीटेड साउंड, गूंज जिसे हम कहते हैं, जब हम पहाड़ों में आवाज देते हैं तो वो वापस जब हमारे पास आती है. वूफ वेफ्ट दैट इज द एयर थ्रेड वूवन अक्रॉस द लूम, ताने बाने पर जब हम धागों को बुनते हैं दैट इज कॉल्ड वूफ. बिजी बीइंग refers to human beings and here the poet is referring to himself. busy being यानी कि ह्यूमन बीइंग के लिए इस्तेमाल किया गया है जब वो व्यस्त रहते हैं, और यहाँ पर पोएट अपने आप को ही रेफर कर रहा है. ईर ओल्ड पोइटिक वर्ड फॉर बिफोर, बिफोर के लिए पहले ईर शब्द यूज किया जाता था. ये एक पोइटिक शब्द है जिसका मीनिंग ही बिफोर होता था. डॉन डे ब्रेक भोर. लिस्ट ओल्ड पोइटिक वर्ड फॉर लिसन, लिसन के लिए भी पहले लिस्ट यूज किया जाता था. ये भी एक पुराना शब्द है जो पोइट्री में यूज किया जाता है. रिफ्रेन अ रिपीटेड पार्ट ऑफ अ सॉन्ग और अ पोएम हेयर द साउंड ऑफ द रेन, किसी भी गाने या कविता का कोई रिपीटेड पार्ट, लेकिन यहाँ पर साउंड ऑफ द रेन के लिए यूज किया गया है. कंक्लूडिंग की पॉइंट्स, जो हमने मुख्य बिंदु इस कविता में पढ़े हैं, जो इसका मुख्य सार निकल करके आ रहा है. While listening to the soft sound of a rain falling on the roof, the poet thought of many images and memories. जब वह बारिश की सॉफ्ट साउंड को सुनता है जो कि उसकी छत पर पड़ रही है, तो पोएट को बहुत सारी इमेजेस और मेमोरीज जो है, यादें जो हैं, वो उसके दिमाग में आ जाती हैं. From those fancies, the poet dreamed of the memory of his mother. He recollected his childhood memories when his mother used to lovingly look at him and his siblings while they used to sleep and dream. और उस समय कवि को ये सपना आता है अपनी मदर का, उनको उनकी याद आती है और उन्हें वो पुरानी यादें अपने बचपन की जो है वो उनके सामने आ जाती हैं कि किस प्रकार से उनकी मदर उन्हें कितने प्यार से देखा करती थी, और उनके सिबलिंग्स को, सिबलिंग्स यानी कि बहन भाई, तो उनके बहन भाइयों को और उनको, पोएट को कितने प्यार से देखा करती थी जब वो सोया करते थे और सपने देखा करते थे. The gentle sound of raindrops on the roof creates a cocoon of comfort, providing a temporary respite from the chaos of the world. In conclusion, the poem Rain on the Roof celebrates the beauty and tranquility of rain falling on a roof. अब ये जो रेन ड्रॉप्स की जेंटल साउंड है ना, मीठी सी आवाज छत पर पड़ते हुए, तो ये क्या करते हैं, कवि कहते हैं वो मेरे लिए एक कुकून का काम करते हैं. कुकून आप जानते होंगे, जब रेशम का कीड़ा अपने आप को एक उसमें कवरिंग में कवर करता है, तो वो कहते हैं कि जिस प्रकार से उसे वो कंफर्ट फील होता है वहां पर उस कुकून में, रेशम के कीड़े को, उसी प्रकार से वही कंफर्ट जो है, वही सुविधा जो है वो मुझे महसूस होती है जब मैं रेन ड्रॉप्स की आवाज को छत पर पड़ते हुए सुनता हूँ. और वो जो है आवाज, वो मुझे एक टेम्परेरी रिस्पाइट दे देती है. जो वर्ल्ड में आजकल केओस है, अव्यवस्था है, तो उससे बचने के लिए मुझे एक टेम्परेरी रिस्पाइट जो है वो देती है, यानी कि एक राहत दे देती है. हालांकि वो टेम्परेरी होती है रिस्पाइट, लेकिन फिर भी मुझे इस संसार की अव्यवस्थाओं से बहुत ही ज्यादा सुकून या राहत महसूस होती है. इन कंक्लूजन, द पोएम रेन ऑन द रूफ सेलिब्रेट्स द ब्यूटी एंड ट्रैंक्विलिटी ऑफ द रेन फॉलिंग ऑन द रूफ. अगर हम सार गर्भित शब्दों में कहें तो अंत में हम ये कह सकते हैं कि ये जो कविता है, ये ब्यूटी, सुंदरता और ट्रैंक्विलिटी, जो शांति है रेन की, जब वो छत पर पड़ती है तो वो जो शांति और सुंदरता जो है, जो कवि महसूस करता है, उस बारे में ये कविता जो है वो की गई है और इस चीज को वो सेलिब्रेट करते हैं. आफ्टर रीडिंग द पोएम, हियर अ होमवर्क फॉर यू. Which season do you like, and when it rains in your place, how do you feel and who do you miss? पहले तो आपको ये देखना है कि सीजन्स कितने होते हैं.
आपको कौन सा सीजन सबसे ज्यादा पसंद है, रेनी सीजन, विंटर सीजन या समर सीजन? इट डिपेंड्स अपॉन योर चॉइस, वो आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। आप वो देखिए आपको कौन सा सीजन अच्छा लगता है। और जब आपके यहाँ पर बारिश होती है तब आप कैसा महसूस करते हैं, और बारिश होते हुए आप सबसे ज्यादा किसको मिस करते हैं, किसको याद करते हैं? जैसे कि पोइट ने अपनी मदर को याद किया, आप किसको मिस करते हैं? दिस इज होमवर्क फॉर यू। इसके बाद कुछ ऐसे बिंदु जिन पे हमने चर्चा करी है, एक रिकैप्चुलेशन हम दोबारा से देख लेते हैं। पॉइंट्स वी हैव डिस्कस्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव रेड इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएम, कविता का परिचय हमने देखा। अबाउट द पोएट, पोएट के बारे में हमने 2-3 लाइंस देखी कि वो कौन थे, कहाँ के थे। थीम हमने पढ़ चुके हैं कि इस कविता में किस बारे में बताया गया है। आफ्टर दैट वी रिसाइटेड द पोएम, हमने पोएम को रिसाइट किया उसकी एक्सप्लेनेशन के साथ। केंद्रीय भाव हमने देखा कि इस कविता में क्या मैसेज जो है या किस चीज के बारे में बताया गया है। देन देयर वर ग्लॉसरी, सम हार्ड वर्ड्स अलोंग विद देयर मीनिंग्स, वो हम पढ़ चुके हैं, जो आप कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं याद करने के लिए। कुछ कंक्लूडिंग की पॉइंट्स, इसके मुख्य बिंदु जो थे कविता के, उस पर हमने चर्चा करी। और एक छोटा सा होमवर्क जो है गृह कार्य के रूप, गृह कार्य जो है वो आपको दिया गया है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द पोएम कम्प्लीटली। मुझे उम्मीद है कि ये कविता जो है आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। कवि उस नेचर की सुंदरता को जो है, जो उसकी ब्यूटी है, चाहे वो बारिश के रूप में है चाहे किसी भी रूप में, वो उसको किस प्रकार से फील करता है, महसूस करता है, कितना अच्छा सेलिब्रेट करता है। क्योंकि प्रकृति का जो है उपहार भगवान जी के द्वारा दिया गया वो वास्तव में बहुत सुंदर है। चाहे बारिश हो, चाहे पहाड़ हो, चाहे मैदान हो, कुछ भी हो, वो अपने आप में बहुत सुंदर है। और इस कविता के द्वारा कवि ने उसे बहुत ही सुंदरता से बताया है कि एक सिंपल सी वर्षा की जो आवाज है उससे उसको कितनी राहत महसूस होती है इस संसार की जो अव्यवस्थाएं हैं उससे। तो आई होप कि आप भी प्रकृति के इसी आनंद को इसी तरह महसूस करते रहेंगे और कविता के अंत में जो आपको होमवर्क दिया गया है उसे आप जरूर करेंगे। थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड।